हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलरिटी के बारे में, जिसे सिंगुलर पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक के मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज आ जाते हैं या छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि पी वाइज क्यूज ही रखे, जिससे करके आपको एग्जाम में ज़रा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो सिंगुलरिटी का मतलब समझ लेते हैं। क्या होता है सिंगुलर पॉइंट? तो सिंगुलर पॉइंट यानी क्या, सिंगुलरिटी यानी क्या कि z का ऐसा वैल्यू जिस पे दिया गया जो फंक्शन fz है वो अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड हो जाए यानी नॉन एनालिटिक हो जाए। एनालिटिक यानी क्या, डिफाइन है वो फंक्शन। नॉट डिफाइंड हो गया यानी क्या, नॉट एनालिटिक हो गया। तो z का ऐसा वैल्यू जिस पे दिया गया फंक्शन नॉट एनालिटिक है यानी डिफाइन नहीं है, तो ये पॉइंट को, z के ये पॉइंट को, ये जो फंक्शन है जो नॉट डिफाइंड हो गया है, नॉट एनालिटिक हो गया है, उसे सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। तो डेफिनेशन लिख के रखा है कि सिंगुलर पॉइंट यानी क्या, सिंगुलरिटी यानी क्या, वैल्यू ऑफ पॉइंट z एट विच फंक्शन fz इज नॉट एनालिटिक, यानी वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, ऐसी z की वैल्यू, उसे बोल देंगे सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब फंक्शन कोई भी अनडिफाइंड कब होगा? हमको पता है कि अनडिफाइंड यानी क्या, कि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, यहाँ पे कुछ 2x प्लस y कुछ भी लिखा है, लेकिन डिवाइडेड बाय जीरो आ गया। डिवाइडेड बाय जीरो का क्या मतलब निकलता है, ये फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हम z का ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे कि जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, वो नॉट एनालिटिक बन जाए, तो वो पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे वो फंक्शन का। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन f ऑफ z 1/z-3 z-4, और पूछा है कि सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं इसके, यानी कौन से पॉइंट्स पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी 1 क्या बन जाए, 0 बन जाए, 1/0 अनडिफाइंड। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, देख के हम पता लगा सकते हैं क्या, कि अगर z का वैल्यू हमने 3 रखा तो 3 - 3 0, 1/0, 1/0 समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी नॉट एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो z = 3 क्या हो गया, एक इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, यानी नॉट एनालिटिक हो रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें z का 4, तो 4 - 4 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, यानी कि नॉन एनालिटिक। तो z बराबर 4 क्या हो जाएगा, z बराबर 4 भी ये दिए गए फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि z बराबर 0 और z बराबर 3 और z बराबर 4 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि अनडिफाइंड यानी कि नॉन एनालिटिक है। अनडिफाइंड नॉन एनालिटिक एक ही समझ लेना, नॉन एनालिटिक है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, सो z = z एंड z = 4 आर सिंगुलर पॉइंट, किसके लिए, दिए गए फंक्शन के लिए। तो समझ में आ गया सिंगुलर पॉइंट यानी क्या, z का ऐसा वैल्यू जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फिर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाए। और ये जो सिंगुलरिटी है उसके मेन 2 टाइप होते हैं, पहला होता है आइसोलेटेड और दूसरा नॉन आइसोलेटेड। और भी है, पोल वगैरह भी देखेंगे, पहले ये 2 टाइप देख लेते हैं। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यानी क्या, वो समझ लेते हैं। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी अच्छे समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है इस पे। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यानी क्या, कि सपोज करते हैं कोई एक फंक्शन है, वो z की कोई एक वैल्यू a पे क्या बन गया, अनडिफाइंड बन गया, यानी जो z = a की वैल्यू है, z बराबर a, वो z बराबर a क्या हो गया, वो फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा z = 4 पे अनडिफाइंड है फंक्शन, अनडिफाइंड है तो z बराबर 4 क्या हो गया, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया। जहाँ पे अनडिफाइंड होगा या फिर नॉन एनालिटिक होगा, वो पॉइंट वो फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो मान के चलते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे z बराबर a पे वो अनडिफाइंड हो रहा है, नॉट एनालिटिक हो रहा है, यानी z बराबर a वो क्या बन गया, वो फंक्शन के लिए वो बन गया नॉट डिफाइंड, नॉट एनालिटिक, यानी सिंगुलर पॉइंट बन गया। वो क्या बन गया, सिंगुलर पॉइंट बन गया। यहाँ पे डिफाइन नहीं है इसलिए सिंगुलर पॉइंट बन गया। अब अगर हम z बराबर a को सेंटर में रख के एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसकी बात करें, यानी z बराबर a तो कैसा है,
सिंगुलर पॉइंट है, नॉट डिफाइंड है फंक्शन, उसके आजू बाजू में जितने भी पॉइंट्स यानी उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि डिफाइंड है, यहाँ पे सब फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड है यानी कि क्या, वो सिंगुलर नहीं है, यानी ये सिंगुलर पॉइंट है और आजू बाजू डिफाइंड है। डिफाइंड यानी कोई भी सिंगुलर पॉइंट मिल नहीं रहे हैं, यानी कि सब पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। तो ये एक अकेला ही पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है और आजू बाजू फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये अकेला ही पॉइंट अलग बन गया हमारा। ये पॉइंट z बराबर a कौन सा है, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट यानी फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड है और आजू बाजू सब डिफाइंड है। ठीक है, तो ये बन गया z बराबर a हमारा आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आइसोलेट हो गया वो कैसे, z बराबर a पे क्या है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए तो सिंगुलर पॉइंट है। तो z बराबर a ने क्या पहन के रखा है, टी शर्ट पहन के रखी है और आजू बाजू के जितने भी पॉइंट है नेबरहुड के, ये जो सर्कल बनाया हमने उस पे क्या हो रहा है, उस पे डिफाइन हो रहा है, यानी सब लोग शर्ट पहन के बैठे हैं, डिफाइन है। यहाँ पे खाली अकेला टी शर्ट पहन के बैठा है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, सिंगुलर पॉइंट है। यानी सिंगुलर पॉइंट के आजू बाजू अगर कोई भी दूसरे सिंगुलर पॉइंट ना मिले हमें, तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है z बराबर a, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन लिख के रखा है, इफ z बराबर a इज अ सिंगुलर पॉइंट, z बराबर a क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या निकलता है, नॉट डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, नॉट एनालिटिक, सिंगुलर पॉइंट लिखा है यहाँ पे। एंड इफ देयर इज नो अदर सिंगुलर पॉइंट्स, और आजू बाजू दूसरे कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, नो सिंगुलर पॉइंट्स पॉइंट्स विद इन अ सेम सर्कल अराउंड z इज इक्वल टू, एक सर्कल बना देंगे और नेबरहुड में आजू बाजू कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, देन z बराबर a इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। z बराबर a है, सर्कल बनाया, z बराबर a क्या है, सिंगुलर पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जहां पे फंक्शन नॉट एनालिटिक है और आजू बाजू के पॉइंट पे डिफाइंड है, एनालिटिक है, तो z बराबर a क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन देके रखा है z प्लस 3 डिवाइड बाई z माइनस फाइंड नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ढूंढनी है तो सिंगुलर पॉइंट तो ढूंढना आता है। सिंगुलर पॉइंट में क्या करेंगे, z का ऐसा वैल्यू लेंगे जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट पहले ढूंढ लेते हैं, फिर पता लगाएंगे नेचर का, क्या आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे देखने पे z का वैल्यू नीचे 0 रख दिया हमने तो अनडिफाइंड हो गया, या फिर z का वैल्यू 5 रख दिया, 5 माइनस 5 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड। तो z बराबर 5 और z बराबर 0 पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, यानी नॉट एनालिटिक है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या निकला, z बराबर 0 और z बराबर 5 क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया हमारा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, आइसोलेटेड या नॉट आइसोलेटेड, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे हम, उसके नेबरहुड की बात करेंगे, सर्कल बनाएंगे, इसको सेंटर में रख के z बराबर 0 को सेंटर में रख के एक सर्कल बनाया, यहाँ पे z बराबर 5 को सेंटर में रख के एक सर्कल बनाया। इमेजिनरी सर्कल है, उसका कुछ डायमेंशन इतना कुछ खास होता नहीं है समझने के लिए। ठीक, अच्छा, अब f z बराबर 0 को मान के एक सर्कल बनाया तो इसके आसपास नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे क्या उस पे फंक्शन डिफाइंड होगा, तो हम बोलेंगे हाँ डिफाइंड होगा। क्यों, z बराबर 0 के आसपास 0.001 भी हो सकता है, 0.00005 भी हो सकता है। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रखने पर क्या ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, नहीं होगा। यानी z बराबर 0 के नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी z बराबर 0 के आसपास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। सिंगुलर पॉइंट नहीं है यानी सब जगह डिफाइंड है, यानी कि ये एक अकेला आइसोलेटेड हो गया है। तो z बराबर 0 आइसोलेटेड हो गया। उसी तरीके से z बराबर 5 की बात करें तो z बराबर 5 एक सिंगुलर पॉइंट है। उसके नेबरहुड की बात करें तो आसपास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट हो सकता है। 3 और 4 डालेंगे तो फंक्शन तो डिफाइंड होगा, यानी ये सारे सिंगुलर पॉइंट हो गए नहीं, ये अकेला ही एक सिंगुलर पॉइंट है, आजू बाजू कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्यों, आजू बाजू सब फंक्शंस पॉइंट्स पे सब फंक्शंस डिफाइंड है। तो ये 5 जो अकेला है वो नॉट डिफाइंड है, सिंगुलर है, आजू बाजू कोई सिंगुलर है नहीं, तो ये आइसोलेट हो गया अकेला। तो आंसर में लिख लेंगे देयर इज नो अदर सिंगुलर पॉइंट्स, कोई भी अदर सिंगुलर पॉइंट नहीं है नेबरहुड में z बराबर 0 और z बराबर 5 के, जिसके कारण दोनों जो है वो कैसे हो गए, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉट आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज इसका रिवर्स, उल्टा। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या देखा था,
z बराबर एक सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। और आसपास जितने भी पॉइंट थे वहां पे फंक्शन डिफाइंड था, यानी कि आसपास कोई सिंगुलर पॉइंट मिलते नहीं थे। अब नॉन आइसोलेटेड यानी क्या कि z बराबर a एक सिंगुलर पॉइंट है और आसपास भी बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स है, यानी आसपास भी ऐसी वैल्यूज है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी आसपास भी बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट है। यानी यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं था, यानी कि यहाँ पे तो इसने टी शर्ट पहन के रखा था, और आजू बाजू भी डिफाइन नहीं है, यानी कि आजू बाजू भी सिंगुलर पॉइंट है इसके जैसे जैसे ही है, यानी सबने टी शर्ट पहन के रखा है, यानी ये अलग नहीं है, इसने भी टी शर्ट पहन के रखा है, आजू बाजू वालों ने भी टी शर्ट पहन के रखा है, यानी ये नॉन आइसोलेटेड पॉइंट हो गया z बराबर ए दिए गए फंक्शन का। यानी क्या है, हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां पे भी जो फंक्शन है अनडिफाइंड है, यानी कि ये आइसोलेटेड नहीं रहा। अब सब लोग सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इसको नॉन आइसोलेटेड बोल देंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ z बराबर a इज अ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, एंड इफ अदर सिंगुलर पॉइंट्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन द सर्कल z इज इक्वल टू a, और इसके नेबरहुड में भी, ये सर्कल के अंदर भी बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट प्रेजेंट है, तो बोल देंगे z बराबर a क्या हो गया, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी फॉर एफ जेड इज इक्वल टू कॉट पाई बाई जेड, ठीक है, कॉट पाई बाई जेड। इसका तो पहले सिंगुलर पॉइंट ढूंढेंगे कि कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो एफ जेड इज इक्वल टू हम 1/10 पाई जेड लिख सकते हैं, क्योंकि 1/10 होता है कॉट। अब इसका सिंगुलर पॉइंट कैसे ढूंढेंगे कि जहाँ जेड का ऐसा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये वाला पूरा टर्म अगर 0 बन जाए तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है 10 पाई बाई जेड इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। हमें तो नेचर ढूंढना है। नेचर के लिए क्या करेंगे, यही इक्वेशन लिखा है 10 पाई बाई जेड। अब 0 को 10 के टर्म में कैसे लिखेंगे, 0 वैल्यू कब आता है 10 का, 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई से n पाई। तो 0 की जगह क्या हम 10 n पाई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 से 10 चला जाएगा, ये पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, ये पाई से पाई चला जाएगा, तो ये पाई से पाई भी चला गया, रेसिप्रोकल किया तो n का जो वैल्यू, z का जो वैल्यू है, रेसिप्रोकल समझते हो, पलट दिया तो z का वैल्यू कितना आया, 1/n के बराबर आया, 1/n के बराबर आया, ठीक है। अब 1/n, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो अप टू इनफाइनाइट। तो पहले 1 n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1/1 1 आ गया, फिर n की वैल्यू 2 तो 1/2, फिर 3 तो 1/3 1/4 1/5 1/7 करते करते 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना होता है, हमें पता है 0 होता है। तो ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स मिल गए हमें। अब नेचर कौन सा है वो पता लगाना है। तो नेचर के लिए क्या करेंगे, 1 के आसपास एक सर्कल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, वो आसपास जो सर्कल बनाएंगे उसमें कोई भी हमें सिंगुलर पॉइंट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। 1/2 पे हम एक सर्कल बनाएंगे, आसपास कोई सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1/3 पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कैसे हो गए, देयर इज नो अदर सिंगुलर पॉइंट्स इन द NBH and neighborhood of FZ, so they are isolated। ये सारे के सारे कैसे हो गए, आइसोलेटेड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जीरो की बात करें, जीरो का एक सर्कल हमने बनाया है, सेंटर में 0 रख के, तो 0 के आसपास तो क्या आ सकता है, 1/10,000 भी आ सकता है ना, टेंस टू 0 है ना, इमेजिनरी रेडियस बना रहे हैं हम, टेंस टू 0 है, 1/1000 भी आ सकता है, 1/100 भी आ सकता है। और ये सारे पॉइंट कैसे है, ये सारे पॉइंट तो इसमें आ जाएंगे ना, यानी ये सारे पॉइंट पे क्या होगा, ये सारे पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये सारे पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट मिल जाएंगे z बराबर 0 के आसपास, यानी बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट मिले, z बराबर भी 0 सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, z बराबर 0। तो वही लिखा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, आजू बाजू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट यानी ये सारे। सो इन द नेबरहुड, सो जो z बराबर 0 है वो अकेला ही क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड हो गया। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बेसिक और दूसरे 3 टाइप है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी यानी क्या कि जब भी नीचे की साइड डिनोमिनेटर में z माइनस z0 का टर्म प्रेजेंट नहीं हो, तब हम बोल देंगे ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। वापस एक बार, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे की साइड दिए गए फंक्शन के अंदर अगर z माइनस z0 का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इफ इन द डिनोमिनेटर z माइनस जेड नॉट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, z माइनस जेड नॉट टर्म प्रेजेंट है नहीं, तो क्या बोल देंगे, देन इट इज कॉल्ड एज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कहाँ पे, z बराबर जेड नॉट पे। देख लेते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में नीचे की साइड z माइनस जेड नॉट का टर्म नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब इसके लिए हमें टेलर सीरीज का यूज करना पड़ेगा। जब टेलर सीरीज हमने पढ़ा था तब मैंने बोला था कि ये एक्सपांशन जो है स्टैंडर्ड है, याद रखना जरूरी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपांशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एफ जेड जेड माइनस साइन जेड बाई जेड क्यूब एट जेड बराबर 0, यानी ये फंक्शन की सिंगुलरिटी फाइंड करनी है z बराबर 0 पे। कैसे करेंगे, तो एफ जेड एज इट इज लिख लिया। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई जेड बाहर निकाल दिया, खाली लिखने के लिए लिखा, और z को अलग कर दिया, माइनस साइन z का ये होता है टेलर सीरीज का एक्सपांशन। ये याद करवाया था, अगर याद हो तो मैंने बोला था याद रखना, एट z बराबर 0 पे। तो क्या था, z माइनस साइन z का एक्सपांशन कर रहे हैं, बाकी 1 अपॉन z क्यूब तो निकाल दिया, z को एज इट इज रख लिया, और साइन z का एक्सपांशन ये रहा, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z रेस टू 5 बाई फैक्टोरियल माइनस z रेस टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल फिर प्लस z रेस टू 9 बाई 9 फैक्टोरियल, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, ठीक है, तो टर्म निकल गया। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, जेड क्यूब और जेड क्यूब, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जेड क्यूब से ये जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जेड क्यूब से ये जेड रेस टू 5 कैंसिल होगा, पावर में कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जेड रेस टू 7 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में नीचे की साइड z माइनस जेड नॉट का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये कौन सी सिंगुलरिटी हो गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो वही लिखा है, एज हियर z इज इक्वल टू 0 is called as removable singularity as there is no term z minus z naught present in denominator। डिनोमिनेटर में कोई z minus z naught का टर्म है नहीं, तो ये हो गया removable singularity। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी यानी क्या। अभी हमने रिमूवेबल में क्या देखा, नीचे की साइड क्या आना चाहिए, z माइनस जेड नॉट का टर्म z माइनस जेड नॉट का टर्म नहीं आना चाहिए। अब आइसोलेटेड एसेंशियल में नीचे की साइड z माइनस जेड नॉट का टर्म इनफाइनाइट टाइम्स आना चाहिए, तभी जाके उसे हम आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल देंगे। तो वही लिखा है, इफ इन द डिनोमिनेटर z माइनस जेड नॉट टर्म इज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत सारे z माइनस जेड नॉट है डिनोमिनेटर में, रिमूवेबल में एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड एसेंशियल में बहुत सारे प्रेजेंट होने चाहिए डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट, तो उसको हम एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z बराबर 0 पे बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। फाइंड नेचर ऑफ सिंगुलरिटी किसके लिए, साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, जेड बराबर ए पे, तो साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए का टेलर सीरीज का एक्सपांशन, ये साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए टेलर सीरीज का एक्सपांशन ये रहा, 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए क्यूब, फिर जेड माइनस ए रेस टू 5, जेड माइनस ए रेस टू 7, फिर जेड माइनस ए रेस टू, ये ऑड नंबर चल रहे हैं ना, 3 5 7, फिर 9 का टर्म आएगा, फिर 11 का, 13 का, ऐसे चलता ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, ये क्या है, जेड माइनस जेड नॉट ही तो है, ठीक है, ये भी z माइनस जेड नॉट, ये भी z माइनस जेड नॉट, ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं, इनफाइनाइट चलती जाएगी ये सीरीज। यानी डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आने वाली है, और अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट टर्म प्रेजेंट है, z माइनस जेड नॉट की बहुत सारी टर्म गिन नहीं पाए उतनी प्रेजेंट है, तो ये सिंगुलरिटी को क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो वही लिखा है, हियर z बराबर a इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ z माइनस जेड नॉट टर्म प्रेजेंट इन दी डिनोमिनेटर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी सिंगुलरिटी देख लेते हैं जिसे बोलते हैं पोल। पोल यानी क्या, सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, रिमूवेबल, डिवाइड में z माइनस जेड नोट का टर्म प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। फिर हमने देखा आइसोलेटेड एसेंशियल वाला, आइसोलेटेड एसेंशियल में क्या देखा, डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नोट का टर्म इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए, और पोल के अंदर डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नोट का टर्म फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट यानी गिन पाए उतना होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नोट का टर्म हम गिन पाए उतना है, फाइनाइट है उतना है, तो वो सिंगुलरिटी को हम पोल बोल देंगे। तो वही लिखा है, इफ इन द डिनोमिनेटर z माइनस जेड नोट टर्म इज प्रेजेंट finite number, then
इट इज कॉल्ड एज पोल एट z इज इक्वल टू z नॉट। गिन पाए अगर डिनोमिनेटर में z माइनस z नॉट का टर्म तो पोल बोल देंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे समझ में आएगा। इसका नेचर ढूंढना है, सिंगुलरिटी का क्या है, साइन z माइनस ए डिवाइड बाई z माइनस ए रेस टू 4, साइन z माइनस ए का जो है उसका एक्सपांशन किया है यहाँ पे, ठीक है, और 1 अपॉन z माइनस ए रेस टू 4 बाहर निकाल दिया और साइन z माइनस ए का टेलर सीरीज एक्सपांशन z बराबर ए पे कर लिया। ये भी हम कर चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लिया एक्सपांशन किसका, z माइनस ए का एक्सपांशन ये रहा, 1 अपॉन z माइनस ए रेस टू 4 बाहर निकाल दिया, z माइनस ए का एक्सपांशन कर दिया, ठीक है। क्या है z माइनस ए, z क्यूब 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, चलता जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे कि ये z रेस टू पावर 4 है इसके साथ और इसके साथ पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 है तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई क्यूब आ जाएगा। अरे ये क्या है, ये क्या है, z माइनस ए डिवाइड बाई z माइनस ए रेस टू 4, ठीक है। तो ये पावर में 1 तो 1 अपॉन z माइनस ए का पूरे का क्यूब आ जाएगा, तो वही तो लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, बाद में इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो z का पावर 4 z का पावर 3 है, तो यहाँ पे एक z माइनस 4 बचेगा और 3 फैक्टोरियल बचेगा, z माइनस ए बचेगा और 3 बचेगा, ठीक है। फिर ये 5 कैंसिल होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज, क्यों, ये 5 है और ये 4 है तो ऊपर z माइनस 1 एक पावर वाला बचने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर कितना पावर बचेगा, 3 बचेगा, नीचे कुछ बचेगा नहीं तो 7 फैक्टोरियल बचेगा। सिंपली हम कैंसिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कुछ आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में z माइनस z नॉट वाला जो टर्म है वो फाइनाइट है क्या, गिन सकते हैं, तो बोल देंगे हाँ, एक तो ये z माइनस z नॉट वाला टर्म है, दूसरा z माइनस z नॉट टर्म वाला टर्म है, और कभी भी हमें z माइनस z नॉट वाला टर्म देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे फाइनाइट है टर्म z माइनस z नॉट की, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, गिन सकते हैं, तो ये सिंगुलरिटी को हम क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि हियर z इज इक्वल टू a is called as pole because there is finite number कितने हैं, 1 और 2, finite number of z minus z not term present in denominator। तो ये था पूरा सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।